दोस्तों आज हम जानेंगे लता मंगेशकर जी के जीवन से जुड़ी हुई बातें। लता मंगेशकर जी की बायोग्राफी, जो कि भारत के सबसे प्रतिष्ठित पार्श्व गायिका रही हैं, जिन्होंने फिल्मी और गैर फिल्मी यादगार गीत गाए हैं। दुनिया भर में उनके करोड़ों प्रशंसक हैं जो लता को मां सरस्वती का अवतार मानते हैं। तो आइए लता मंगेशकर के जीवन से जुड़ी हुई ये बातें आप एक बार पूरा जरूर सुने। और यदि आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर लाइक करें। जी हाँ, किस प्रकार लता मंगेशकर जी का जीवन कैसा रहा। दोस्तों, भारत की सबसे लोकप्रिय सुप्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक साधारण परिवार में हुआ था। लता जी का बचपन का नाम हेमा था तथा इनकी परवरिश महाराष्ट्र में हुई, क्योंकि इनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक मराठी संगीतकार थे और साथ ही साथ वे थिएटर भी किया करते थे। लता जी की माता, जो कि मूल रूप से गुजराती थी और जिनका नाम शेवांती देवी था, शेवांती देवी दीनानाथ मंगेशकर जी की दूसरी पत्नी थी। दीनानाथ जी की पहली पत्नी, जिनका नाम नर्मदा देवी था, जो कि शेवांती देवी की बड़ी बहन थी। और नर्मदा देवी के देहांत के बाद दीनानाथ जी ने लता मंगेशकर की माता शेवांती देवी से विवाह किया था। हम आपको बताना चाहेंगे कि लता मंगेशकर जी 4 बहनें तथा 1 भाई में सबसे बड़ी थी। इनकी 3 बहनों के जो नाम हैं मीना खड़ीकर, आशा भोसले, जिन्हें दुनिया में दूसरी लता मंगेशकर के नाम से जाना जाता है, और सबसे छोटी बहन उषा मंगेशकर है। लता जी के 1 भाई हैं जिनका नाम हृदयनाथ मंगेशकर है। दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं कि हेमा से लता होने की क्या कहानी थी। लता जी का बचपन का नाम तो सभी को पता चल गया कि हेमा था, लेकिन हेमा से लता बनने की क्या कहानी थी, किस वजह से हेमा जी का नाम लता मंगेशकर पड़ा, अब हम जानने वाले हैं। दोस्तों, उनके पिताजी यानी दीनानाथ मंगेशकर एक मराठी संगीतकार के साथ साथ वो थिएटर भी किया करते थे, और उनके पिताजी ने भाव बंधन नामक नाटक में एक महिला किरदार से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। और वो जो महिला का किरदार था, उस महिला का किरदार का नाम था लतिका, और उस लतिका से प्रभावित होकर दीनानाथ मंगेशकर जी ने अपनी बेटी का नाम हेमा से लता रख दिया था, और तभी से हेमा जी को लता नाम से जाना जाने लगा। चलिए अब बात करते हैं लता मंगेशकर जी का प्रारंभिक जीवन कैसा रहा। लता मंगेशकर के पिता दीनानाथ मंगेशकर का वर्ष 1942 में निधन हो गया था, जिस समय लता जी की उम्र मात्र 13 वर्ष थी, और 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी संतान लता जी थी। पिता के निधन के बाद परिवार की सारी जिम्मेदारियां लता जी के कंधे पर आ गईं। विनायक दामोदर कर्नाटकी, जो कि लता जी के पिता के एक बहुत अच्छे दोस्त थे, उन्होंने जब अपने मित्र के परिवार की यह दयनीय स्थिति देखी तो उन्होंने दीनानाथ जी के परिवार की बहुत मदद की, बहुत सहायता की, और इनकी सहायता से ही लता जी के संगीत का सफर शुरू हुआ। लता जी द्वारा उनका पहला गाना एक मराठी फिल्म कीर्ति हसल के लिए वर्ष 1942 में गाया गया था। लता जी के जीवन में संघर्ष कैसा रहा, अब हम ये जानने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि लता मंगेशकर जी के पिता दीनानाथ मंगेशकर जी एक संगीतकार थे, और उनके पिता द्वारा लता जी को गायन के क्षेत्र में 5 साल की आयु से ही शिक्षा दी गई थी। और शिक्षा देने वाले भी कौन थे? जी हाँ, संगीत के क्षेत्र में महारत हासिल करने वाले गुलाम हैदर, उस्ताद अमानत अली खान, पंडित तुलसीदास शर्मा जैसे संगीतकारों ने लता जी को संगीत की शिक्षा दी। लेकिन 1942 में उनके पिताजी के निधन हो जाने के बाद उनके परिवार की जब आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी, परिवार की सारी जिम्मेदारियां लता जी के कंधे पर आ गईं। पिता का साया सर से उठ जाने के कारण लता जी ने परिवार के भरण पोषण के लिए हिंदी तथा मराठी फिल्मों में काम करना शुरू किया, किंतु अभिनय के क्षेत्र में उनका मन कुछ खास नहीं लगा। अभिनेत्री के रूप में लता जी की पहली फिल्म पाहिली मंगलौर थी, और उन्होंने अपना पहला गाना मराठी पिक्चर के लिए रिकॉर्ड किया था, किंतु समय के अनुरूप वह संगीत रिलीज नहीं हो सका। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि लता मंगेशकर जी ने अपने पूरे जीवन काल में 20 से अधिक भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने गाए हैं। दोस्तों, अब हम आगे जानेंगे लता मंगेशकर जी ने अपने कैरियर की शुरुआत कैसे की। लता जी द्वारा कई सारी लगभग 20 भाषाओं से अधिक और 30,000 से अधिक गानों की रिकॉर्डिंग हो चुकी है। 18 वर्ष की आयु में उनके द्वारा गाए गए गाने को मशहूर संगीतकार उस्ताद गुलाम हैदर जी ने सुना, जिससे वो प्रभावित होकर लता जी की मुलाकात शशिधर मुखर्जी जी से करवाई। लेकिन शशिधर मुखर्जी ने उनकी आवाज को खास तवज्जो नहीं दी
और उसके बाद मशहूर संगीतकार गुलाम हैदर ने लता जी को पहला ब्रेक दिया था। गुलाम हैदर के सहयोग से लता जी ने संगीत के क्षेत्र में अपना लोहा मनवाया और सन 1948 में लता जी ने एक फिल्म मजबूर में गाना गाया था। गाने के बोल कुछ इस प्रकार से थे कि दिल मेरा तोड़ा। यह गाना लता जी का पहला सुपरहिट गाना था और वर्ष 1949 में महल नाम की फिल्म में लता जी द्वारा गाया गया गाना आएगा आने वाला, वो गाना भी सबसे सुपरहिट हुआ था। और लगातार सुपरहिट गानों के बाद लता जी ने पीछे मुड़कर कभी देखा ही नहीं और लता जी ने आने वाली अधिकतर फिल्मों में फिर गाने गाए। इनकी गायकी फिल्मों की जान बन गई थी। लता जी द्वारा हर प्रकार के गाने, जैसे रोमांटिक गाने, देशभक्ति को लेकर गाने, भजन, सभी प्रकार के संगीत को लता जी द्वारा भली भांति गाया गया। एक बात और बताना चाहूंगा कि लता जी के देशभक्ति गीत ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, यह गाना जब उन्होंने गाया था उस समय प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू जी की आंखों में आंसू आ गए थे। तो इतनी प्यारी और इतनी मधुरता थी उनकी आवाज में। दोस्तों, तो आपने ये सुना लता जी का खूबसूरत नगमा। दोस्तों, संगीत के क्षेत्र में लता जी का क्या योगदान रहा, आइए जानते हैं। लता जी के गीतों को आज के युवाओं द्वारा उतना ही पसंद किया जाता है जितना कि 80 और 90 के दशक में पसंद किया जाता था। लता जी द्वारा गाए हुए गानों को आज भी हर वर्ग के लोगों द्वारा सुना जाता है। उनके संगीत में वह मिठास है जिसे सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। लता जी के गले में साक्षात मां सरस्वती का वास था, ऐसा कहना अनुचित नहीं होगा। फिल्मों में बैकग्राउंड सिंगर के रूप में लता जी के योगदान को भुला पाना मुश्किल है। लगभग हर भाषा में लता जी ने गायन के लिए अपनी मधुर आवाज दी है। उन्होंने अपना पूरा जीवन संगीत को समर्पित किया है। उन्होंने जीवन के अपने अंतिम सालों में भी जो गाने गाए हैं उनमें वह परिपक्वता है जो 80 और 90 के दशक में हुआ करती थी। उन्होंने कई महान संगीतकारों के साथ काम भी किया है, जैसे एस.डी. बर्मन, मदन मोहन, जय किशन, नौशाद अली आदि। लता जी द्वारा कोहिनूर, बैजू बाबरा, श्री 420, मुगल आजम, चोरी चोरी, देवदास, हाउस नंबर 420 जैसे मशहूर अनेक फिल्मों में उन्होंने गाने दिए हैं। लता जी ने जब पहली बार स्टेज पे गाना गाया था तो लता जी को 25 रुपए दिए गए थे। यह उनके जीवन की पहली कमाई थी और लता जी के जीवन में वर्ष 1948 और 1949 काफी अच्छा रहा। इन 2 सालों में उन्होंने फिल्मों के लिए कई सुपरहिट गीत गाए। इस वर्ष दिल मेरा तोड़ा, आएगा आने वाला, ये गाने सुपर डुपर हिट हुए थे, जिसके बाद से लता जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा था। तो दोस्तों, ये रही लता जी के जीवन से जुड़ी हुई बातें।